एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारी घर में बेस्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से और घर को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे हैक्स। देखिए, हम सब लोग ही चाहते हैं कि घर ऑर्गेनाइज रहे, बट हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना और उसमें पैसे वेस्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है और हम चाहते भी नहीं है करना। तो ये मेरे पास पेंट की एक डिब्बा था, बाल्टी टाइप की थी, उसको मैंने कट करके और बहुत अच्छे से DIY किया है। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक दे दूँगी, तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। और इसमें जितने भी मेरे घर में टॉयज़ फैले होते हैं, बेड पे फैले होते हैं, कहीं जाना है या कोई आ रहा है तो मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ। और इसको ओपन एरिया में रख देंगे तो हाइड रहेंगे और बाहर से जो लुक आएगा बास्केट का वो काफ़ी सुंदर आएगा। सो इस तरह से चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं, घर भी सुंदर दिखता है। सेम थिंग बहुत सारे बच्चों के कपड़े लेते हैं या किसी भी चीज़ के साथ जब हम कपड़े या कुछ लेने जाते हैं, इस तरह के पॉली बैग्स निकल आते हैं जिसमें हैंगर लगा होता है। सो यूज़ली फेंकने की बजाय इनको मैं करती हूँ यूज़, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है और हैंगर रहता है। तो इसमें हम स्केच पेन्स वगैरह, बच्चों की पेंसिल वगैरह हैं, शार्पनर है, ये सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कोई टॉयस होते हैं, पजल्स वगैरह होती हैं, हम उनको लगाकर और डिब्बों में नहीं डालते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी लेता है। तो वहाँ पर ये वाला तरीका आपको काफ़ी काम आएगा। आप जितने भी छोटे मोटे टॉयस हैं, पजल्स वगैरह हैं, कार्ड्स हैं, उनको इनके साथ अरेंज कर सकते हैं। और इसको सिंपली हमें एक हैंगर पे ही लटकाना है और बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर ऑर्गेनाइज रहेंगी। पैसे तो बचते ही बचते हैं, उसके साथ साथ हमारे घर को ऑर्गेनाइज भी करता है और स्पेस भी काफ़ी सेव करता है। तो इस तरह के पाउचेस में हम कपड़े भी रख सकते हैं, छोटे मोटे हैंकी, टॉप और सॉक्स वगैरह होते हैं बच्चों के, उनको अरेंज कर और आप गेट पर ही लटकाएंगे ना तो आपका स्पेस काफ़ी बचेगा। तो सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज कर दी हैं। आप आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। It's written on my heart and in my soul. अब रहती हैं बच्चों की फ्रॉक्स, मतलब बच्ची हो अगर बेटी हो घर में तो ये फ्लफ़ी फ्रॉक्स हमारे घर में बहुत होती हैं। भाई हमें ख़रीदना पसंद होता है, पहनाना पसंद होता है, बट उनको ऑर्गेनाइज़ करने में उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि इनको कैसे फ़ोल्ड किया जाए और कैसे रखा जाए, क्योंकि स्पेस काफ़ी ले लेता है और इसको एक सही फ़ोल्डिंग में फ़ोल्ड करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल वाला फ़ोल्ड कर रही हूँ। बस यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारे बच्चों के फ्रॉक के पीछे टाई करने वाला होता है ना, उसको बाहर निकाल कर और पूरी फ्रॉक को इसके साथ टाई कर दीजिए। ये बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज नहीं होगी और बिल्कुल फोल्ड रहेगी, कैसे भी उठा पटकेंगे और यहाँ वहाँ नहीं होगी। उसके बाद हमारे घर में पिलो कवर होते हैं, कुशन कवर होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे एज अ ऑर्गेनाइज़र, एज अ फ्रॉक किट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 फ्रॉक एक साथ रख सकते हैं। ज़्यादा फ्लफ़ी है तो 2 रखिए और छोटा पिलो कवर है तो 1 रखिए। आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसमें मैंने दोनों ही फ्रॉक को अरेंज किया है और वो हाइड रहेंगी क्योंकि डेली में तो इनको पहनना ही नहीं है और जब भी पहनेंगे तो वो अच्छे से कंडीशन में मुझे मिल जाएं। इसीलिए ये वाला आइडिया मुझे पसंद आता है और मैं इसको ट्राई भी करती हूँ हमेशा ही फ्रॉक्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि डेली तो यूज़ नहीं होने हैं, तो ये आराम से कुशन कवर में रखी रहती हैं और धूल मिट्टी भी नहीं जाती है और ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। आप वार्डरोब में किसी भी एरिया में रखेंगे, स्पेस भी कम लेगा और चीज़ भी ऑर्गेनाइज रहेगी। Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. हम सब भाई शौकीन होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरीके की चीज़ें हों, बट उनको ऑर्गेनाइज़ करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इस तरह का स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह हो गए, हेयर ड्रायर हो गया, उनको ऑर्गेनाइज़ कहाँ किया जाए। तो सिंपल इसकी जो कॉर्ड होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी है इसकी, तो मैंने इसको उसी के साथ फोल्ड करा है और घर में से ही आपको अपने लिए ऑर्गेनाइज़र ढूंढने हैं कि कौन कहाँ कैसे यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर एक सॉक्स मैंने लिया है। उसके अलावा जो हमारे पास ट्राईपॉड होते हैं, जिसके पास नहीं है वो सॉक्स का यूज़ कर सकता है। तो सॉक्स थोड़ा सा बड़ा वाला ले लीजिए और उसमें इसको रोलर को डाल दीजिए। आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगा, कॉर्ड भी यहाँ वहाँ नहीं जाएगी और
आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी ले जाना है तो ईज़ी पड़ेगा, आप कहीं पर भी छोटे से स्पेस में रख सकते हैं। अगर इस तरह का पाउच है आपके पास ट्राईपॉड का, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी, अरेंज रहेगी और बिल्कुल भी क्लटर नहीं दिखेगा। तो आप ज़रूर से एक बार इस तरह के आइडियाज़ ट्राई करिएगा, आपका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगर आप कभी ये गलती करते हैं कि कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए या किसी के कहने पर कोई और प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया है, क्योंकि उसमें बिल्कुल पैसा वेस्ट जाता है, किसी के कहने पे हम ख़रीद लेते हैं जो नॉर्मली हम डेली या फिर परमानेंट यूज़ कर रहे हैं उनको छोड़कर, क्योंकि हमें जो परमानेंट यूज़ करते हैं ना वही प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, और अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो पैसे तो बर्बाद होने ही होने हैं और इनका यूज़ भी नहीं होता है। अगर आपने फेस के लिए कोई क्रीम मंगाई है ना, तो आप फेस पर नहीं लगा रहे हैं तो आप उसे हाथ पैरों में यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने ये क्रीम्स मंगाई थी 2-3 के सेट में, बट मुझे वो पसंद नहीं आई हैं फेस पर लगाने में, तो मैं बिल्कुल भी इन्हें वेस्ट नहीं करूँगी, फेंकूँगी नहीं, हाथ पैरों में यूज़ करूँगी, एज अ लोशन यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे पैसे तो बचते हैं जो हमने वेस्ट किए थे किसी के कहने पर, बट हम उनको यूज़ कर लेंगे और किसी तरीके से। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा चीज़ें। अगर आपके पास मेकअप का सामान एक्स्ट्रा है तो आप उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करके और आप अपने पैसे तो वसूल ही सकते हैं। हम अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, तो कुछ टूल्स का होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम गुड़ाई करेंगे पौधों की तभी वो अच्छे से सरवाइव करेंगे। बट ये टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर से ही विदाउट एनी कॉस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किचन में फॉक होता है, उसके अलावा प्लास वगैरह, पेचकस वगैरह होता है, इन सब को यूज़ करके आप अपने पौधों की गुड़ाई कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत अच्छे से ये गुड़ाई हो जाती है। मुझे बड़े टूल्स से अच्छे ये छोटे वाले टूल्स लगते हैं। छोटे पॉट्स की भी अच्छे से गुड़ाई हो जाती है और बड़े टूल्स की भी अच्छे से हो जाती है। तो पैसे अगर बचाने हैं और आपके पास रिसेंटली कुछ नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे ये काम कर जाते हैं टूल्स, मुझे तो पर्सनली अच्छे लगते हैं। मैं अपनी टूल्स बास्केट में इन दोनों टूल्स को ज़रूर रखती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनकी गुड़ाई बहुत अच्छे से इनसे हो जाती है। One good thing, and I don't think I've ever been so low, 'cause अब अगर घर को ऑर्गेनाइज़ करना है तो घर का हर एक पार्ट होता है जिसको हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्लीन और सुंदर दिखाना पड़ता है। सो मेरे पास मिट्टी का एक हांडी थी जो फूट गई थी, तो उसको मैंने पेंट कर लिया है। प्लांट्स में इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट इसके टूल्स रखने में मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये प्लांट्स के साथ रखती हूँ, सुंदर लगती है और मेरी जितने भी गार्डनिंग से रिलेटेड टूल्स हैं ना वो इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। गार्डन के साथ, हरे भरे पौधों के साथ इनको रखेंगे, ये भी अच्छे लगेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी निकली थी मेरी इसमें गुड़ाई में, तो उसको मैं पॉट्स में ही डाल देती हूँ, फेंकना नहीं है, पॉट्स में वापस से डाल दीजिए। उसी तरह से सभी प्लांट्स को मैंने गुड़ाई करी है, पानी डाला है और अच्छे से धुल दिया है, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, कुछ टिप्स इसमें से आपको भी हेल्प करेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।